वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट है, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट जो है वो 25 है, ठीक है। और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट जो है वो 8 है। इससे पहले जो 7 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 8 का ये क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। झोपड़ी, मकान, उसके बाद बंगला और उसके बाद महल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अंडे का आवरण घुल जाएगा। अंडे का छिलके कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित होता है। चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है। जीवित प्राणियों में खून का एक बड़ा हिस्सा प्लेटलेट से निर्मित होता है। इसका आकार अंडाकार होते हैं। प्लेटलेट्स ही रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। रक्त के प्रति 1 माइक्रोलीटर में मनुष्य में प्लेटलेट की संख्या जो है वो 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल में होता है। टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। घास, चूहा, सांप और बाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। गोइटर गंडमाला डैश की बीमारी है? तो इसका जो आंसर जो है वो बी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि का ये बीमारी है। भोजन में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग उत्पन्न होता है। इसे थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निर्मित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र जो होता है वो CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पार्श्विक कोशिकाओं में ये स्रावित होते हैं। जठर रस हल्का पीला रंग का अम्लीय द्रव्य होता है। जठर रस में एंजाइम पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व डैश होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऑक्सीजन होता है। और दूसरे स्थान पे जो है वो सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। दही जमने के लिए कौन जीवाणु उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस
एसिडोफिलस जो है वो उत्तरदायी होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मानव शरीर में भी पाया जाता है। बैक्टीरिया मानव के लिए लाभदायक भी होते हैं। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2 बिलियन से अधिक जो है मधु जो है वो एकत्रित करना होता है मधुमक्खी को। 1 पाउंड शहद बनाने में लगभग 20 लाख फूलों का उपयोग करती है। मधुमक्खी के कान नहीं होते हैं, वे शक्तिशाली एंटीना स्पर्श से अनुभव करती है। मधुमक्खी के लार्वा छत्ते के अंदर रहते हैं जो कि 6 तरफ से मोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं ये शैवाल का शरीर थैलम के रूप में होता है। ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय तंतुमय प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज है 3R। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। प्रतिक्रिया PbO+C सापेक्ष Pb+CO, इसका जो समीकरण जो होगा वो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सी एक अवकारक होता है, ठीक है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। स्थलीय परिस्थिति में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग डैश ग्रहण करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। केवल 1% जो है वो ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ते के हरे भाग क्लोरोफिल द्वारा भोजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। रोए का प्रयोग करते हैं। बिच्छू बूटी एक जंगली पौधा है। बिच्छू बूटी को छूने मात्र से त्वचा में झंझनाहट या हल्की जलन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। इसकी तुलना विद्युत आवेश की गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को ओमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। टेरलिन डैश का एक प्रकार है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पॉलिएस्टर का ये एक प्रकार है टेरलिन। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को रेयॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। जॉर्ज जोहान मेडल ने डैश के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मटर के पौधे के अध्ययन से जो है वह वंशानुगत का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। मेडल को वंशानुगत का पिता कहा जाता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। पुरुष के सिंस का शिखर भाग क्या कहलाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ग्लांस कहलाता है। वृषण टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन भी करता है, यह पुरुष सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अम्लीय होती है। वह पदार्थ जो खट्टा है स्वाद में तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। अछाड़ स्वाद में कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को जो है वो नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या ये बेहतर मापक होता है। जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2019 की जैव विविधता दिवस का विषय हमारी जैव विविधता हमारा खाद्य एवं स्वास्थ्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़े की संख्या डैश होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 22 होती है। मनुष्य के कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों में समान होती हैं। मनुष्य के 23वें जोड़ी गुणसूत्र जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं इसे। मादा में सेक्स क्रोमोसोम XX होता है, जबकि नर में सेक्स क्रोमोसोम जो है वो XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। परिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जीवित जीव एवं भौतिक कारक जो है वो इसमें शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. ट्रांसलेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। सभी जीवित जीवों को विटेकर 1969 ईस्वी द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों डैश में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 5 वर्ग में विभाजित किया जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का जनक जो है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। विटिकल का 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में 5 जगत हैं। पहला जो मोनेरा, दूसरा जो प्रोटिस्टा, तीसरा जो है वो फंगी, चौथा जो है वो पादप और 5वां जो है वो जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। गैसों और द्रव्यों का समान मान क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, द्रव तरल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का बना है शुक्र का वायुमंडल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो है वो H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तांबा का ये एक अयस्क है मेलाकाइट। मरकरी की अयस्क सिनेबार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रक्त कोशिका को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के सभी घटकों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आंखों का उपचार करता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। त्वचा का इलाज जो है वो डर्मेटोलॉजी करता है। अस्थि का इलाज जो है वो ऑर्थोपेडिशियन करते हैं। आंखों का इलाज जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं। यकृत के डॉक्टर को डिपेटोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खसरा जो है वो विषाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर हवा में निकलता है तो अभिलंब से दूर झुक जाते हैं। प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग में विचलन अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु होता है पीतल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिसके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चूहा और गिलहरी जो है वो अपने आगे के दांत को ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ने देने के लिए वो किसी भी चीज़ को जो है वो काटते और कुतरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। काठी जो है इसका संबंध जो है वो असम राज्य से नहीं है। काठी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हुमायूं के शासनकाल के दौरान जो है वो मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर ने किया था। आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना जहांगीर ने किया था। जहांगीर चित्रकला का विशेषज्ञ था। पटना कलम का प्रथम चित्रकला सेवक राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दारा को जाता है। शाहजहां के 4 पुत्रों में से दारा को 52 उपनिषदों का अनुवाद का श्रेय जाता है। सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। दारा शिकोह का गुरु मुल्ला शाह बदखशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सूरत में स्थापित किया था। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कुल सदस्यों का 10वां भाग जो होता है वो लोकसभा का कोरम का संख्या होता है। उससे कम होगा तो लोकसभा नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अंग्रेजी जो है वो विनिर्दिष्ट नहीं है। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और जिसमें संविधान लागू हुआ था उसमें 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1965 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो काला पानी के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर में बीडी सावरकर के नाम से जेल के एक कक्ष का नाम रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां बृहद बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को जाता है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया।
उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद के साथ साथ साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता की प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रजनी कोठारी ने किया था। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। विकासशील समाज अध्ययन पीठ की स्थापना 1963 ईस्वी में और 1980 ईस्वी में लोकायन संस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, बिहार के राजगीत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सत्यनारायण है। सत्यनारायण बिहार के राजगीत के रचयिता हैं। मेरे भारत के कंठहार बिहार राज का गीत है। यह गीत सत्यनारायण द्वारा लिखे गए हैं और संगीत हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा द्वारा दिए गए हैं। इस गीत को आधिकारिक तौर पर मार्च 2012 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दमन और दीव का जो लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है, जो 618 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो हरियाणा है, जिसका लिंगानुपात जो है वो 879 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है वो 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चार्ल्स मिल्टकॉफ को कहा जाता है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 ईस्वी का शासनकाल था। समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जनक पुर्तगाली हैं। भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। ये 1936 में जिम कॉर्बेट द्वारा बनाया गया। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, भारत में सूचना का अधिकार। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विधिक अधिकार है। ये सूचना का अधिकार 2005 में बनाया गया कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, न्यायिक सक्रियतावाद से इसको संबंध किया जा सकता है। लोकहित या जनहित मुकदमा मौलिक अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, आर्थिक नियोजन संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से संबंधित है आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। विलियम बेटिंग के काल में बालिका हत्या कुप्रथा को भी समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है इसको स्थापित की गई थी। बोस्टन की चाय पार्टी का संबंध सैमुअल एडम्स से है। बोस्टन की चाय पार्टी घटना 1773 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, कितने यामोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो निर्धारित की जाती है। नाविक को इस रेखा के कारण पूर्व में आने पर एक दिन बच जाता है या लाभ होता है, और पश्चिम में जाने पर एक दिन घट जाता है या हानि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98,
कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लागू हेतु निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 356 के तहत जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अब तक सर्वाधिक बार 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश एवं मणिपुर में लागू किया गया है, सर्वाधिक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता का उल्लेख। संविधान का अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। समान नागरिक संहिता गोवा को छोड़ करके भारत के किसी भी राज्य में लागू नहीं है। समान नागरिक संहिता के तहत अलग अलग समुदाय के लिए लागू धार्मिक कानून की जगह सभी नागरिकों के लिए एक कानून को मान्यता देना है, जो हाल ही में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है वो लाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लुम्बिनी था। बुद्ध सबसे अधिक उपदेश और वास जो है वो श्रावस्ती में किए थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह रिपोर्ट 2019 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खाद्र एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है वो बांगर कहा जाता है। और बिहार में 90% से अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2008 और 2009 के बजट में जो है जेंडर बजट शामिल था। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजट 2005-06 में लाया गया। बिहार में सर्वप्रथम ग्रीन बजट 2020-21 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, चंपारण कृषक जात समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण जो थे वो नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह ने ही गांधी को महात्मा बना दिया। चंपारण कृषक जांच समिति के अध्यक्ष जो थे वो FG सलाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1954 ईस्वी में ये हस्तांतरित हुआ था। 1954 ईस्वी में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा चीन का चाओ एन लाई के बीच समझौता को पंचशील समझौता कहा जाता है, जो था पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर समान, दूसरा, आक्रमण नहीं करना, तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना, चौथा, समानता और परस्पर लाभ, और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये पंचशील समझौते के 5 ये अति थे, आधार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका आंसर जो है वो डी है, चंद्रमा है प्राकृतिक उपग्रह जो मात्र एक है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा का अध्ययन जो है वो सेलेनोलॉजी में किया जाता है। सुपर मून चंद्रमा की वह स्थिति है जब वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, 29% जो है वो समुद्र तल से प्राप्त है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। इसमें ग्लोब का 61% भाग स्थलीय है। दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% जल से आवृत एवं अतएव इसे जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को, और उत्तरी गोलार्ध को जो है वो स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108,
कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अवसादी चट्टान है कोयला। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बांकीपुर में हुआ था। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुघोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था, पहला कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भोगवा नदी पे स्थित था। लोथल का तात्कालिक हड़प्पा स्थल में वह स्थान था जो सिंध व सौराष्ट्र को जोड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हर्यक वंश था अजातशत्रु के शासनकाल का। अजातशत्रु उन्होंने युद्ध में रथ मुसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या तथा उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, निम्न में से किस वंश का शासिका रानी दिग्धा थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उत्पल वंश की रानी जो थी रानी दिग्धा थी। कश्मीर के उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। 855 से 883 ईस्वी में श्रीमेंद्र गुप्त का विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिग्धा के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, अंडर 19 T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत ने जीता है। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया। भारत U19 महिला टीम की कप्तान शेफाली वर्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी ने जीता। अमेरिका ने जीता, मैक्सिको ने जीता और कनाडा ने जीता। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मीराबाई चानू ने जीता है। यह पुरस्कार लगातार 2 बार जीतने वाली पहली एथलीट मीराबाई चानू बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, एज गुड एज माई वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, KM चंद्रशेखर हैं। KM चंद्रशेखर 2007 से 2011 की अवधि में कैबिनेट सचिव रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नागपुर में शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। इस पहल के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में भीख मांगने की अनुमति नहीं है, जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक GI टैग हासिल किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केरल ने सर्वाधिक GI टैग हासिल किया है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच 12 उत्पादों को GI टैग दिया गया है जो केरल राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किन भारतीयों क्रिकेटरों को चुना गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, B, C दोनों को चुना गया है। रोहित शर्मा को चुना गया है और सूर्य कुमार यादव को भी चुना गया है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में
आयोजित होगा। यह आयोजन का विषय हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोज़ प्रैक्टिस सेट मारिए, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।